आई हैव अ अमाउंट ऑफ 50 lakhs to 1 CR. मेरे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ? Talking about 1 CR, I think Gurgaon तो is not reachable. We are launching first wellness project of Gurgaon coming in sector 79 in the heart of Gurgaon. 3 BHK in 2 CR with all facilities. गौरव, ये गुड़गांव में इतना लग्जरी डिमांड एकदम से आई है, ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे? So initially Gurgaon के अंदर क्या था, सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड ज़्यादा थी. That's why price have increased to a level कि it has reached beyond common man. द्वारका एक्सप्रेसवे ये एक गेम चेंजर होगा या ये ओवर हाइप्ड है? Which will, I think, change the entire skyline and game of entire Dwarka Expressway stretch. अच्छा, कभी ऐसा नहीं है कि आपके फर्म का नाम लेके कोई थर्ड पार्टी किसी से ब्रोकरेज का सीन करे या लोगों को चीट कर सके? तो ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्ट उन्हें अपने चैनल पार्टनर पे करना पड़ेगा यदि गुड़गांव में काम करना है। कि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकता हूँ? 1 CR का यदि आपके पास अमाउंट है तो यू कैन गो फॉर अ अंडर कंस्ट्रक्शन। और आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो आने वाले टाइम में इस लग्जरी मार्केट को हाइप देंगे? मैनी बिल्डर्स इन द मार्केट इन गुड़गांव। 30 तक आपको क्या लगता है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रेट्स बढ़ सकते हैं? सारा का सारा जो रेट एक्सपेंड होना है वो होना है द स्टार्टिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे गोइंग टू द टुवर्ड्स SPR रोड, द अलावरी हिल्स एंड जो एलिवेटेड रूट टू, यही एक कॉरिडोर है जो सबसे ज़्यादा तेज होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। यू कैन सी कि फ्रेम ही इतना ब्यूटीफुल बन चुका है, तो सोचिए गेस्ट कितने ज्यादा हमारे ब्यूटीफुल होने वाले हैं। एंड जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट इज ऑन रियल एस्टेट। आज हम बात करेंगे डीप डाइव रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में, और आज हम आपकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे गेस्ट के थ्रू कि जिनसे आपको पता चल सके कि यार इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किधर करनी चाहिए। एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट गुरुग्राम। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनके बारे में हमें बताने वाली है हिमांशी, एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल, और बहुत ही खास मेहमान लेकर हम आप आए हैं, और इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखना। आपके हर सवाल का जवाब आज देने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है। गौरव जैन जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। गौरव जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऐसा भरोसेमंद नाम है जो 15 साल से नोएडा स्काईलाइन, गुड़गांव नोएडा स्काईलाइन को शेप अप कर रहे हैं। इसके अलावा इनके नाम पर ही लोगों को इतना भरोसा है कि वो इनके नाम से ही खरीदने से पहले कुछ भी सोचते नहीं हैं। तो आज हमारे साथ हैं तो न केवल जमीन बल्कि वहां की जमीनी हकीकत और जितने भी इंसाइट्स हैं उनको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आएंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ट्रेंड्स क्या हैं, क्या क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं। तो सवाल शुरू करते हैं गौरव जी। पहला मेरा सवाल यही है कि बायर गुड़गांव की प्रॉपर्टी को लेकर सबसे पहले आज उसमें शिफ्ट्स क्या क्या आए हैं पिछले 5 सालों में की अगर मैं बात करूं, लग्जरी के नाम पर क्या चाहता है एमिनिटीज? आज की डेट में टॉकिंग अबाउट गुड़गांव राइट नाउ, so there are multiple developers coming up with multiple projects. So right now Gurgaon trend is all about luxury, but right now people are price sensitive. They want property should come in a price range. It should not go beyond their budget like 5 crore, 10 crores. So buyers right now are price sensitive. They want to buy property which is come under budget, and there is a chances of price appreciation as well. So there are multiple things, I think, wherein buyer will see what are the key factors, what are the key component to see while buying a property. Got it, perfect. And guys, one thing I want to add यार, आप देखे होंगे कि गौरव जैन सर के साथ एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ स्टूडियो में है जिनका नाम है सौरभ जैन जी। देखिए, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, गौरव जी से भी जानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं दैट ही इज अ यार गुरुग्राम प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट एंड मोर देन 8,000 फैमिलीज इन्वेस्टेड हैप्पीली। और देखिए, उनका जो सक्सेस रेशियो है ना वो 100% ही है, क्योंकि जहां सौरभ जी आ जाए वहां पर डेफिनेटली यार इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके कर सकते हैं आप। और देखिए, ही इज अ फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर होम सॉल्यूशंस, एंड उनसे अभी बात करेंगे। पहले गौरव जी से थोड़ा सा हम गुरुग्राम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में और डिटेल से जानते हैं। सो गौरव जी, ये तो बात होगी आपके साथ, बट मैं बात करना चाहूंगा सौरभ जी से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एज अ पार्टनर आप इनके बारे में कुछ बताइए। I think Investor Home Solutions is the biggest channel partner on entire Dwarka Expressway stretch. Okay. So they have captured the entire market. In my last company, I did approximately sale of 3,000 crore rupees with Investor Home Solution, and Saurabh Jain is instrumental
in getting the sale converted, in getting all the opportunities delivered. So I think they are master in sales. They are doing wonders on Dwarka Expressway. Okay. So wish them good luck. आप हमारे साथ long term के लिए काम करें, हमारे साथ में जुड़े रहें. Thank you. That is what we want from Investor Home Solution. Thank you, sir. सो गौरव सर, एक चीज मेरे को आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इफ आई हैव अ अमाउंट ऑफ 50 lakhs to 1 CR, मेरे को इन्वेस्ट करना है, हाँ जी. मेरी जेब में हालांकि आ जाएंगे, आ भी सकते हैं इन फ्यूचर, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा इतने तो कि होंगे. बताना नहीं है ना यहाँ पे. ठीक है, तो कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ? Talking about 1 CR, I think गुड़गांव तो is not reachable. 1-1.5 करोड़ के अंदर I think गुड़गांव में you can buy a service apartment that is 1 BHK. Okay. If you want to buy a home, actual home, रहने के लिए और investment के लिए, that will start at least from 2 CR onwards, maybe 2.5 or maybe more. Okay. So we as a Aura developer, I am heading Aura developer right now. Yes. So we are bringing something very niche, something that is not there in the market. We are launching first wellness project of Gurgaon, coming in sector 79 in the heart of Gurgaon, with a budget of 2 CR, 3 BHK in 2 CR with all facilities. So that our intent that we are launching very, very soon, maybe in a month time. And that is the ask for the market also. There are multiple chances to get the better appreciation immediately at such prices. And we as a developer are not new. We are started our journey in 2001. Our founder, Mr. Arup Roy Chaudhary, has been part of real estate since 2001. He was part of NBCC before the DLF. After that, NTPC. He has been into government organizations for the past 25 years. So we have legacy. And our current vision is to go to international market. Okay. We will launch our Dubai project maybe by March or April. We have 2 lands in Dubai. We have multiple lands in Gurgaon. So we'll do miracle in Gurgaon market very, very soon. गौरव, ये गुड़गांव में इतना लग्जरी डिमांड एकदम से आई है, ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे कि आप कह रहे हैं 2 करोड़ से पहले तो सोचे ही नहीं? बिल्कुल, because maximum people are moving from Delhi NCR area. They want to live in a life with a luxury. So Gurgaon is the only market wherein all the IT companies are there, all setup is there, infrastructure is there, reachable, everything is there in Gurgaon. So that drives the market also. So initially Gurgaon के अंदर क्या था, supply limited थी, demand ज़्यादा थी. That's why price have increased to a level कि it has reached beyond common man. Now supply is also more, demand is matching the supply right now. So now prices are become a little stable and people can buy property on good locations and within their price range. Got it. And definitely we have to increase our budget, I guess. 1 CR is not sufficient. But yes, 2 CR is a good amount if we are talking about 3 BHKs as compared to Delhi Right. जैसे area में. You are Right. getting a good amount of like अच्छी property you are getting here. That is good. सौरभ जी, आप बताइए and welcome to our podcast. थैंक यू जी. जय जिनेंद्र एवरीवन. मेरा नाम सौरभ जैन है और हमारी फर्म का नाम इन्वेस्टर होम सॉल्यूशन, जैसा कि गौरव जी ने बताया, द्वारका एक्सप्रेसवे पे अच्छा काम कर रहे हैं और सभी बिल्डर्स के साथ कर रहे हैं. जितने भी टॉप नोच बिल्डर्स हैं सबके साथ काम कर रहे हैं. ऑरा वर्ल्ड के साथ भी हमने स्टार्ट किया काम विद गौरव जैन जी और तकरीबन पिछले 15 सालों से हम लोग इस ट्रेड में काम कर रहे हैं. Okay. मैं इसके साथ को एसोसिएट्स हूँ कंपनी में, इन्वेस्टर होम सॉल्यूशंस में. इनके फाउंडर हैं मिस्टर कंवरपाल सिंह जी. ही इज़ वेरी फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर फैमिली. तो मैं इनसे के साथ कनेक्टेड हूँ बहुत टाइम से. तो मिलके हम लोग काम करते हैं इसका और साथ में हर चैनल पार्टनर जैसा कि हर कंपनी से काम करता है. तो हम लोगों ने एक विज़न क्रिएट किया हुआ है कि अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट उसी जगह और उसी बिल्डर में कराते हैं जहां पर उस हमारे क्लाइंट का पैसा सेव है. मतलब ऐसा ना हो कि यदि उसकी नेक्स्ट पेमेंट के लिए कोई डिजास्टर आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका दिया हुआ पैसा भी खराब हो जाए, जो कि हम लोग आजकल गुड़गांव में देखते आए हैं. तो ये एक ट्रस्टेड चैनल पार्टनर का टैग हमारे को मिला इसलिए कि हमने आज तक अपने किसी भी एक क्लाइंट का सिंगल पैनी भी डूबने नहीं दिया. और 8,000 से ऊपर की फैमिलीज हैं जिनको हम फ्लैट्स दे प्लस और माइनस करा चुके हैं. सेल, परचेज, न्यू एंट्री, एग्जिट, ऑल कुड, मतलब हम लोगों ने अपने पास से इतने जनों से डायरेक्टली 1-to-1 कराया हुआ है. तो हमारी यही यूएसपी है. द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 113 के एससीओज हैं, उसमें मेरा सेक्टर एससीओ 12 और 12A 2 एससीओज हमारे ही हैं, हमारा ऑफिस है. सेल्स की टीम है पूरी प्रॉपर, ओवर एंड अबव न्यू सेल्स जो देखती है, जो डायरेक्ट सेल्स देखते हैं, ओवर एंड अबव 60 अबव जनों का वहाँ पे स्टाफ है पीपल्स का. और रीसेल के अंदर 30+ स्टाफ है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. इन हाउस मार्केटिंग है
और इन हाउस ही सारा हम प्रोडक्ट्स को कंपनीज का, पहले कंपनीज के बारे में प्रॉपर R&Ds करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं उनको कौन कौन ऑपरेट कर रहे हैं, उसको देखते हैं, और उसके बाद ही हम इसके अंदर अपने क्लाइंट्स को जब खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों को बोलते हैं भैया आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आप एक चीज मेरे को बताइए गौरव जी, यू आर अ बिजनेस हेड ऑफ ऑरा डेवलपर्स, क्या आपका माइंडसेट था वो मेरे को बताइए। एंड जो मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा कि कौन सी वो जगह पर्टिकुलर रहने वाली है गुरुग्राम में जहां पर एप्रिसिएशन मेरे को कम से कम समय मिल सकती है? So गुड़गांव के अंदर आई थिंक मेन 4 सेगमेंट्स हैं. फर्स्ट सेगमेंट इज गोल्फ कोर्स रोड, Okay. second is extension, third is new Gurgaon, and fourth is Dwarka Expressway. So right now market is currently stagnant on the stretch when you're talking about golf course road because prices are too high. So the right location, right price point is new Gurgaon, starting from sector 75 onwards till sector 90. Prices are very sensitive. Okay. Multiple developers are coming there, including Aura developers, including Signature, Elan. Everybody is coming there in that location. They want to do good projects with a competitive pricing. I think with a better payment plan also. So we as a developer had done tie-up with Apollo also. Apollo is managing the entire medical facilities, including entire medical things, pharmacies, doctor on call, pharmacies, emergency rooms. It will be managed by Apollo. So we are bringing something new for the end users so that they can come reside with their family for a longer period. जैसा दावा किया जा रहा है, जैसे क्लेम किया जा रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे ये एक गेम चेंजर होगा या ये ओवर हाइप्ड है, क्या लगता है आपको? I think Dwarka Expressway will be a game changer because of the infrastructure, and all international developers are coming on Dwarka Expressway. Connectivity is amazing. All facilities, including hospitals, schools, everything is there, and the best part is the connectivity towards the airport. So airport will give the benefit Right. of price advantage also, and I think eventually IT companies will come also in that location. So multiple developers are launching office spaces on Dwarka Expressway. So it will give edge to all the residential also. And now I think some of the developers are bringing branded residencies on Dwarka Expressway, which will, I think, change the entire skyline and game of entire Dwarka Expressway stretch. Got it. Perfect. Tell me one thing, एक मिडिल क्लास की अप्रोच होती है कि यार वी हैव टू इन्वेस्ट जहां से मेरे को रेंटल इनकम आ सके. So do you think that Gurugram is best location for that, and which sector do you recommend? So I think जो sectors हमारे developed हैं, maybe on Golf Course Road or Extension, वहाँ पे rental yield is around 2% in residential. But for the upcoming sectors, maybe on New Gurgaon, वहाँ पे rental yield is around 4 to 5%. So I think it is better for the investor to invest on New Gurgaon side, starting from sector 77, 79, 80s, 91, 92. These are the sectors to get the better rental also. Okay, और बहुत सारे NRI इन्वेस्टर्स भी मैंने देखा है कि वहाँ के लग्जरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. Right. इसकी क्या वजह मानते हैं आप? NRI always want to invest in India. They want to invest in Gurgaon. Now is the right time. They have opportunity to invest in Gurgaon market and get better rental, because right now there are 2 markets for NRI. One is Dubai and second is Gurgaon. Right. Totally agree. Dubai में you cannot get the exit. You can get the rental. In Gurgaon you have both options. You will get the exit also. You can get the rental also. That's why people want to invest in Gurgaon, and there is a trust also. People have delivered. People have managed their condominiums very, very well. So there is all positivity in terms of infrastructure, in terms of amenities, with all the developers in Gurgaon. Got it. Perfect. देखिए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट चलिए हम करते हैं गुरुग्राम में, एक जो मेन सवाल ये उठकर आता है कि सिर्फ गुरुग्राम ही क्यों, मतलब देयर आर मेनी, दिल्ली एनसीआर में आपको पता है नोएडा भी इंक्लूडेड है. सो व्हाई नॉट नोएडा, व्हाई नॉट एनी पर्टिकुलर लोकेशन, सिर्फ गुरुग्राम में जो मेन जो आपका मोटो है सिर्फ गुरुग्राम में ही क्यों? ऐसा नहीं है. गुड़गांव के बाद नोएडा इज द सेकंड डेस्टिनेशन. Okay. Noida prices you must have seen started from 10,000 rupees, I think 3 years back. Now the prices are almost 20-25,000, almost reaching Gurgaon level. So pricing are going that level. The same was happened in Gurgaon 2 years back. Okay. So they are following the same trajectory that is happened in Gurgaon. So I think Noida is the upcoming market right now in terms of investment also. अच्छा, कंपेयर करें, अगर देखिए ऑफेंड नहीं होना किसी ने, बट स्टिल ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर कंपेयर करें नोएडा वर्सेस गुरुग्राम, which one would be the first preference? I think Gurgaon, because of the developers. Better developers are there in Gurgaon.
their delivery track is better. नोएडा में खाली एक ही नेगेटिविटी है कि डेवलपर्स आए चले गए, they did not deliver. बट लेकिन एक ये पॉइंट भी तो है ना गौरव की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिक, जो इस तरह का जो जैम क्राइम रेट ये गुड़गांव में, इसको कैसे टैकल करेगी लग्जरी I think सोसाइटी? crime rate तो गुड़गांव में नहीं है. Crime rate is I think is increasing in Noida, not in Gurgaon. Hmm. But But infrastructure Gurgaon is problem. more famous for jam. Infrastructure problem is there. Yeah. So, but it is getting resolved. They are bringing metro corridors along the entire stretch towards Manesar, starting from Extension Okay. Road. That is being approved. Second is the elevated road on Extension Road that is also being approved. So, infrastructure will be developed. So, I've been residing in Gurgaon for the past 10 years. So, things are, I think, way better in terms of residing, in terms of overall amenities in Gurgaon, better than Noida. गॉट इट. अब ठीक है, एक चीज मेरे को बताइए, आजकल आपको पता है स्कैम कितना होता है. वी हैव मल्टीपल नंबर्स ऑफ डेवलपर्स इन मार्केट. Okay. देखिए, वी हैव अ ट्रस्ट, दैट्स व्हाई पीपल आर रीचिंग आउट टू यू, दैट इज व्हाई यू हैव अ गुड नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो आप पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं. Right. लेकिन एक माइंडसेट हमारा जो होता है ना कि यार कि हमें एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट चाहिए, 3 BHK जो भी हमें चाहिए, या हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड ले, किसमें ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है एज पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए. चलिए, अगर आप पुरानी सोसाइटी में रहना चाहते हो विद लो एमेनिटीज तो आप डिलीवर्ड में चले जाओ. इफ यू वांट टू चेंज योर माइंडसेट, यू वांट टू कम टू अ लेवल कि जहाँ पे आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, नई एमेनिटीज मिले, एवरीथिंग इज देयर इन अ न्यू सोसाइटी. सो आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बेटर. You should buy a property which have everything. Location should be good. It should have all the amenities, and layout should be better, and developer background. If all the things are matching, I think always buy a under construction property, which is 2 to 3 years maybe near to the possession. That will give you better capital appreciation also. So I think all the factors are positive for a under construction property instead of a delivered one. अच्छा, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में क्या मानते हो आप, क्या पहचान है कि वहां पर सिर्फ एक मॉल हो, क्लब हाउस उसका बहुत हाई फाई हो, कि या फिर कुछ और? Multiple factors. So clubhouse is one of the factor, but I don't think so कि many people are using club. Overall ambience of the society is very important. The kind of people living there. So that is, I think I've been living in a high-end society in Gurgaon. So what I like there is the overall people living in that societies like your mindset. They are all of the same opinion. You can hang out with them. Their families going to the same school. I think that is more important in a longer period. Club और ये सब चीजें तो हर जगह होती हैं. But important is कि किन लोगों के साथ में आप रहते हो. गॉट इट. ठीक है, अभी ना रिसेंटली कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी मार्केट में. इट्स अबाउट DLF कैमेलियास. Right. देयर इज अ वन पर्सन, वेरी बिग नेम आई एम टॉकिंग अबाउट, अश्नीर ग्रोवर. हाँ जी. उनका घर है वहां पे, एंड एवरीवन वाज लाइक यार अश्नीर ग्रोवर ने वहां पे घर लिया है, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फॉर वन फ्लैट इज 100 CR. पहले तो मेरे को ये बताइए, इज दैट ट्रू? Yeah, it is true. इज दैट ट्रू? Yeah, absolutely. सो व्हाई पीपल डू इन्वेस्ट यार, इतना पैसा कहां से लाए? मतलब 100 करोड़ की बात हो रही है. अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1 CR Right, या 100 CR तक पहुंच गई गेम. हाँ, मतलब वहाँ ऐसी पहुंच क्या गई है. एमिनिटीज हैं, पहुंच चुकी है वहाँ पे. बट पीपल आर because इन्वेस्टिंग 100 करोड़. they have created, it had started in 2000, I think 5. DLF started in 2005. A vision to create a product which will sell at 100 crores or 200 crores. They did not decide on in 2025 कि हम 100 करोड़ में बेचेंगे. They have decided 20 years back कि हम ये काम करेंगे. That is happening for Dahlias also. Now the next phase is Dahlias. वो भी इस पे सेल हो रहा है. तो बेसिकली ये विजन जो उन्होंने देखा था वो 20 इयर्स पहले देखा था, जो आज अकम्प्लिश्ड हो चुका है. Exactly. तो देखिए, लेकिन अभी ना एक न्यूज आई थी, उसमें हिमांशु, देयर इज लाइक जब रेन होती है ना, बारिश होती है, तो एक व्यू दिखाया गया था कि दैट 100 करोड़ के फ्लैट्स के पीछे इतना बुरा हाल, पानी भर चुका है. यार क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे? फिर भी क्या रीजन हो सकता है, ये बताइए मेरे को. पानी भरने वाला रीजन तो बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल रीजन. पानी एक दिन के लिए भरा होगा मे बी, उसको हाईलाइट ऐसे करते हैं लोग. बहुत वायरल हुई थी वो बट न्यूज. ऐसा है नहीं एक्चुअल. When you visit Camellias or Aralias or Magnolias, your mindset will change. सी प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम चूज नहीं करते ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, क्या लगता है आपको? That is the planning by the government, not by the developer. ओके. So it is all planned. If it was planned in a better way, it should not have happened. But things are improving in Gurgaon.
we have been seeing things are improving. पिक्चर इज डिफरेंट, जो Yeah. दिखती है उसके Picture are अलावा very different. एंड वेरी बिग आई गेस. Yeah. और इसी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ये भी सुना था 100 करोड़ के बारे में कि पीपल आर बाइंग दैट प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अरावली व्यू एंड नोबडी इज देयर इन द बैल्कनी. That is They correct. have golf also. Got it. So Gaurav ji, tell me something about your company, which is Aura Developers. As you are a business head, तो बताइए कुछ उसके बारे में. Yes, I'm Gaurav Jain. I've been part of real estate industry for the past 15 years now. So before Aura, I was part of M3M, handling sales, CRM marketing. Okay. Now heading the entire Aura developer, including the cash flows, their profit centers, sales, marketing, leasing, CRM, everything. So as a developer, we have a vision to take our company global, going to international cities, including Dubai and London. We have multiple lands in Gurgaon. So we will be launching our first ultra luxury commercial project on Sona Road coming soon in, I think, by January. And our first wellness project of Gurgaon coming in Sector 79, powered by Apollo. Amazing location, amazing budget coming in Sector 79 very, very soon. And talking about our promoters, we are not a new developer. We have been in the market for the past 25 to 30 years. Our promoters, Mr. Arup Roy Chaudhary and his son, Mr. Shamrup Chaudhary, has been Okay. part of real estate, has been heading Adani as a company. He was part of Adani Group also. So our chairman has been headed the entire NBCC group. He joined in NBCC in 2001. Okay. And he turned the entire loss-making government organization into a profit center by 2015. So we have a vision. We are creating something very different. So as a developer, we'll be bringing 3 to 4 boutique projects every year, launching them and create value and profit for our investors. Perfect. Perfect. गौरव, एक सवाल सबके जहन में आता है, जितने भी व्यूअर्स होंगे, ये प्राइसिंग ड्राइव कैसे होती है? कभी हम 40 पे सुन रहे हैं, कभी 50 तक जा रही है. कौन डिसाइड करता है? कैसे डिसाइड होती है? Good question. So according to me, I think there are 5 key factors for driving the pricing of a product. So I've been seeing this part now, so I know how to drive the pricing. The first key factor is the construction cost. That is way too high these days. Tentatively, गुड़गांव में जो हम अपार्टमेंट बनाते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है 6 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट की. Okay. Second cost is about the land you are buying with government approval that you call FSI. FSI cost on Golf Course Road extension till 79 sectors जहाँ हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, start from 3,000 till 5,000 rupees. तो 6,000 और 4,000, 10,000 रुपए तो 2 कंपोनेंट के हो चुके हैं. थर्ड कंपोनेंट है सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन. टेंटेटिवली 1,000-1,500 रुपए की कॉस्ट आती है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट और मार्केटिंग द प्रोडक्ट. 11,500. फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द लोकेशन, कि डेवलपर एक लोकेशन पे चीज़ लेके आ रहा है. जब उसने लैंड ली थी वो ली होगी 3 साल पहले, 2 साल पहले, बट नाउ द प्राइसिंग हैज चेंज. तो ही ड्राइव्स द प्राइसेस एज पर द टुडेज कॉस्ट ऑफ द लैंड. So that has been increased now. So that again add 30% of the total pricing. Okay. Then fifth part is the background of the developer. If background is solid, they knew how to deliver, they knew how to get the things done. तो उसकी कोई रेंज नहीं है. वो fifth point is open. तो टेंटेटिवली 12,000 के आसपास तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है आज की डेट में, 10,000-11,000. और वी एज अ डेवलपर in Sector 79 is selling the product at 12,900 rupees in a pre-launch kind of a thing. After that, we will increase the price. So it is practically impossible to deliver a thing less than 11,000-12,000. बन ही नहीं सकता. These are the key factors which drive pricing. अगर आप बात करते हो 40,000, 50,000 की, तो उसमें वो लोकेशन और डेवलपर का जो बैकग्राउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मार्केट में डेवलपर हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, they have delivered so many things, so they add to extent कि the price will go to 25,000, 30,000. अच्छा, शुरू में जब गुड़गांव में एकदम हाइप आया था, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब सेक्टर 50 डेवलप हो रहा है, गोल्ड सूक वहाँ पे आया, Right. एकदम ओवर हाइप हो गई थी गुड़गांव की प्रॉपर्टी. वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आसपास के लैंड की जो प्रॉपर्टी, वहाँ कुछ सस्टेनेबिलिटी आएगी, कुछ करेक्शन होगा, या वो सेट हो गया है? करेक्शन हो चुका है, वो सेट हो चुका है, बिकॉज दीज आर ओल्ड प्रॉपर्टीज. एक बार जब प्रॉपर्टी ओल्ड हो जाती है ना, तो लोग वहाँ पे फिर नहीं खरीदते. Agreed. वो रेंट पे चलती हैं, या दीज आर
बेसिकली रेंट पे ही चलती रहती हूँ प्रॉपर्टीज, रीसेल तो बहुत लिमिटेड होती भी है तो आपको पता भी नहीं लगता, और तो हाउ द प्राइस विल रेगुलेट। जितने भी लोकेलिटीज है, सुशांत लोग, जितने भी फेज हैं उनके, क्या उनकी रीसेल वैल्यू है? वो सब फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स हैं। दीज आर डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, वहाँ पे लोग फ्लोर्स बना के सेल करते हैं। और ट्रस्ट की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है जी कि लोग इन्वेस्ट करते हैं जी। लेकिन बहुत डाउट भी करते हैं कि इतना जी। बड़ा नाम है तो कहीं कुछ हिडन ना हो, कुछ जी। हिडन प्राइसेस बाद में ना निकले। बिल्कुल आधे लोगों को तो पोजीशन ही नहीं मिलता। तो बिल्कुल। ऐसे में उन बायर्स के लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रस्ट कैसे करें? मैं उन बायर्स को सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप ट्रस्ट फैक्टर के लिए सबसे पहले जिस भी चैनल पार्टनर्स के पास जाते हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ आती है जब जो बायर है एक्चुअल ना डायरेक्ट कंपनी में जाता है समहाउ हमारी ब्रोकरेज को लेके, किसी भी चैलेंजेस को लेके, और जब आप कंपनी में जाते हो, कंपनी के सेल्स पर्सन का काम है सेल्स करना, और आज वो एक कंपनी में, कल दूसरी में, परसों तीसरी में, आप कभी ऑनर से नहीं मिल पाओगे। यहाँ डायरेक्टली हम बैठे हैं, हम जहाँ ऑफिस लेके बैठे हैं हम तो बैठेंगे ही, बिल्डर रहे ना रहे, आए और जाए, हम तो वहीं हैं और हम लोग सारा टाइम वहीं ही रहेंगे। तो सबसे पहले उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे पास आए, हमारे से ब्रीफ लें, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर बजट्स, और उसके बाद हमसे पूछें, हमसे क्वेश्चन आंसर करें। हम बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन आंसर करना। भाई आज नया प्रोडक्ट आया, जैसे हम गौरव जैन जी से बात कर रहे हैं ऑरा वर्ल्ड का, आज इन्होंने अपनी मार्केट बताई और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। आप यकीन करेंगे मैंने इसके अंदर, गौरव जी बताएंगे कितने फ्लैट सोल्ड करे, नॉट अ सिंगल साइट विजिट, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। प्रोडक्ट जैसे ही क्लाइंट ने समझा, उनको अपना ऑरा वर्ल्ड का विजन क्लियर हुआ कि वो क्या बनाना चाहते हैं, एंड द रेट ऑफ ओनली एंड ओनली 12,900, कुछ भी नहीं मिलता गुड़गांव में। राइट। टॉप नोच कंस्ट्रक्शन, यूएचए लंदन कंस्ट्रक्शन पार्टनर, अपोलो, पावर्ड बाय अपोलो। तो ये जो एक क्रिएट किया है ऑरा ने, तो वो एक अपने आप में ही टॉप नोच है। यही वजह है जो ऑरा वर्ल्ड का जो सेल्स है वो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो रही है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं है कि आपके फर्म का नाम लेके कोई थर्ड पार्टी किसी से ब्रोकरेज का सीन करे या लोगों को चीट कर सके? इस गुंजाइश को खत्म करने के लिए क्या किया हुआ है? मैम देखिए, इसके अंदर हम इसको कुछ भी एट लास्ट, मतलब कि लास्ट तक कुछ नहीं कर सकते। करते हैं, मेरे ही नाम से कॉल कर देते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आया, गाड़ी से नंबर निकाला, ऑनर का नाम फोन नंबर निकाला और कॉल किया कि हाँ जी सौरभ जैन बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर होम सॉल्यूशंस। ऐसे आते हैं हमारे पास भी एग्जांपल्स, और कंपनी में जमा करा दिए कुछ पैसे। एक तो ट्रेड भी हुआ था, M3 में जमा ही करा दिए थे टोकन अमाउंट, UPI 1 लाख। तो वो समझो जब जैसे ही पता लगता है तो चैलेंजेस आते हैं। तो इसका मतलब यही है, ये सब प्रॉब्लम जो है बायर्स की है। वो आज मान लो मैंने उनको कोई भी एक रेट दिया, फॉर एग्जांपल 12,900, आज कंपनी एज अ ऑरा डेवलपर दे रही है 12,900, तो 12,200 तो कोई नहीं दे सकता ना। बाहर जाके कोई भी कैनोपी वाला, फील्ड बॉय, कोई भी जूनियर चैनल पार्टनर अपनी ब्रोकरेज ऑफर कर देते हैं, कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं। बाद में क्या होता है, वो ब्रोकरेज आती है चैनल पार्टनर्स के अकाउंट में, और बायर्स फिर परेशान होते हैं क्योंकि वो जो चैनल पार्टनर उन्हें मिलता ही नहीं है। तो यहाँ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्ट उन्हें अपने चैनल पार्टनर पे करना पड़ेगा यदि गुड़गांव में काम करना है तो। Got it. And it depends upon totally buyers. Buyers को थोड़ी सी authenticity देखनी चाहिए before reaching out to anyone and sending single amount भी भेज रहा है तो उसको देखना चाहिए किसको सेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक चीज मेरे को बताइए, सेम जो क्वेश्चन मैंने गौरव जी से पूछा था, आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू यू। इफ आई हैव 1 CR इन माय अकाउंट, टेल मी कि मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, बट मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइड ये करूंगा। जैसे 1 CR का यदि आपके पास अमाउंट है, तो यू कैन गो फॉर अ अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसमें अभी आपने 30%, 25 to 30% देना होता है। जैसे टोटल कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की 2.5 CR, तो उसका 30% समवेयर अराउंड बन जाएगा 50 to 60 lakhs, राइट? तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री ले सकते हो, और उसमें नेक्स्ट पेमेंट आती है आफ्टर 2 years, 2.5 years आफ्टर। तो उसमें आप बेयर मिनिमम 6 to 8 months और 1 year में 40% का इंक्रीमेंट मतलब आराम से कर सकते हो। यानी 50 to 60 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करके यू कैन गेट 85 to 95 लाख रुपीज इन अ पीरियड ऑफ 1 year। एंड यही सेम प्रोडक्ट ऑरा वर्ल्ड का आया हुआ है। जो इनका प्रोडक्ट है वो यही सेम प्रोडक्ट है जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, कि जिनके पास अंडर बजट है कि 1 करोड़ ही है और गुड़गांव में वो रहना का ख्वाब देख रहे हैं, तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए, नेक्स्ट पेमेंट तक एग्जिट लीजिए, फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर हो जाएंगी चीजें। आप अगर 2 पैसे आपके घर आएंगे तो अपने अभी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है।
तो शुभ मतलब पैसा बढ़ाओ यार, बजट बढ़ाओ। कोशिश कर रहा हूँ, मिल गए ना मेरे को जो जिनको मैं ढूंढना चाह रहा था फाइनली। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो गुड़गांव की जितनी भी प्रीमियम प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली एंड यूजर से खरीद रहे हैं या इन्वेस्टर ड्राइवन ज्यादा है? एंड यूजर प्रॉपर्टी, हम्म एंड यूजर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो होता है ना, वो मिडल ऑफ स्टेज पे, अंडर कंस्ट्रक्शन मिडल ऑफ स्टेज पे एग्जिट हो जाता है। एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, एट द टाइम ऑफ ओसी, तब तक इन्वेस्टर आउट होके एंड यूजर्स आ जाते हैं। अब एंड यूजर्स प्रॉपर्टी में हमेशा एंड यूजर्स की ही सेल परचेज रहती है। इन्वेस्टर उसके अंदर बहुत रेयर एंट्री लेता है इन गुड़गांव। ओके जी, गॉट इट। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए कि इस केस में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? प्राइसिंग का, प्राइस फ्लक्चुएशन, या लीगल, या आप लगा लीजिए डेवलपर का? क्या वो एक मतलब एक ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? एक चीज है आपको जो ध्यान रखना है कि आप जिस बिल्डर के साथ काम कर रहे हो उसकी क्या रेपुटेशन है और उसका बैकग्राउंड क्या है, द बैकबोन ऑफ द बिल्डर। और भाई आज वो कितने प्रोडक्ट डिलीवर कर चुका है, और अगर नया है तो उसकी पाइपलाइंस क्या है, कितना उसके पास लैंड पार्सल है, क्या वो डिलीवर कर पाएगा नहीं। ये विजन्स क्लियर होगा आपका 1-to-1 मीटिंग्स में। आप हमसे मिलेंगे, हम बिल्डर से मिलवाएंगे, बिल्डर्स के हेड से मिलवाएंगे, वो अपना विजन बताएंगे, विजन दिखाएंगे। तो ओवरऑल क्या है, कोई भी आदमी पैसा लगाता है तो एक विजन पे लगाता है। आज ये 5 साल बाद ये होगा तो आज वो पैसा लगा रहे हैं। तो उस विजन को समझने के लिए हमें मिलना और उस विजन को समझना पड़ेगा प्रॉपर। अगर वो विजन क्लियर हो जाता है विद बिल्डर, विद चैनल पार्टनर, तो उसके बाद इधर रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं। बट अगर आप पैसा रेंडमली किसी भी बिल्डर के पास जाके आप इन्वेस्ट कर देते हो, फिर बाद में देयर इज अ 2 पार्ट्स, कोई कैश दे देता है, कोई अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो हम लोग उस ट्रेड में नहीं एंट्री लेते हैं। आपके हिसाब से एंड हाँ, मेन पार्ट जी, विदाउट रेरा अप्रूव, रेरा आने के बाद तो वैसे ही बिल्डर्स के हाथ अपने आप में बाउंड हैं। वो लोग मतलब रेरा से बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। रेरा, अंडर रेरा गाइडलाइन ही काम करना पड़ता है। और लोग बाग उस प्रोडक्ट में भी पैसे देते हैं रेरा जिसमें रेरा नहीं आया होता, विदाउट एनी आर कंसल्टेंसी, तो उसमें फंसने की फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। गॉट इट। अच्छा, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक इन्वेस्टर ने अमाउंट इन्वेस्ट करा, एक कंटेंट क्रिएटर थी, दैट इज व्हाई वो न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी। आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम ऑफ द डेवलपर, बट क्या हुआ था, उन्होंने इन्वेस्ट करा, बट उनको जो पोजेशन था ना, वो यार 2 साल 3 साल लग गए पोजेशन लेने में। मतलब इतने बड़े बड़े डेवलपर्स को भी पोजेशन देने में इतना टाइम लग जाता है। सो आप लोग कितना टाइम लगाते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एक बिल्डर को प्रोडक्ट लॉन्च करने से और डिलीवरी तक एक अटेंटिव टाइम चाहिए होता है 5 साल, 4.5 से 5 साल। बट क्या होता है, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए 3 साल कमिट कर देते हैं, 3.5 साल कमिट कर देते हैं, 2.5 साल कमिट कर देते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए वो बिल्डर्स की प्रोपोजिशन लेट हो जाती है। तो बायर्स उस टाइम तो समझता है 2.5 साल में पोजीशन, 3 साल में पोजीशन, खुश होकर चला जाता है और प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। बट एक्चुअल फैक्ट इज कि 5 साल से पहले बिल्डर बहुत रेयर होता है कि डिलीवरी दे पाए। 4.5 से 5 साल एक एवरेज टाइम होता ही है बनने का, हाई राइज अपार्टमेंट का। आप क्या प्रॉमिस करते हो? इन विच प्रोजेक्ट? ये बातें करता है। हाँ, तो हर एक प्रोजेक्ट का वही मैंने बताया, जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है उससे आप टाइम पीरियड पकड़ लीजिए 4.5 ईयर्स। आज मान लो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च होने में 1 साल हो चुका हुआ है तो 3.5 इज रेस्ट। और औरा की बात करें तो ये लॉन्च हो रहा है तो आज से 4.5 ईयर्स आफ्टर तो प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड। माइंडसेट क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है। गॉट इट, ठीक है। और आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो आने वाले टाइम में इस लग्जरी मार्केट को हाइप देंगे, ऊंचाई देंगे? There are many builders in the market in Gurgaon. I am specialist in the Dwarka Expressway and some kind of SPR. तो इसमें आप टॉप नोच पे देखिए, आप अभी जो चल रहे हैं M3M है, स्मार्ट वर्ल्ड है, एलान वी आर डूइंग वेरी गुड, व्हाइटलैंड वी आर डूइंग वेरी गुड, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन ऑरा वर्ल्ड ऑल्सो, द शोभा सिटी। वी आर डूइंग बिजनेस इन ऑल बिल्डर्स। शोभा के अभी ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं 106 में, वो हम काफ़ी अच्छे से सोल्ड आउट कर रहे हैं। एलान का 49 सेक्टर में भी एक टॉप नॉच प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो आप समझिए लग्जरी का जो शौकीन है उसके लिए एक मात्र प्रोडक्ट आया है एलान का 49 सेक्टर पे, बिल्कुल वाटिका चौक पर, 6 एकड़ की छोटी सी टाउनशिप और बड़ी लो डेंसिटी प्रोडक्ट है। ओनली एंड ओनली 350 अपार्टमेंट्स एंड द लॉन्च प्राइस इज 25,750, बट अभी प्री लॉन्च में समवेयर अराउंड 22,500 और 23,000 के आसपास।
So those who entered this time in this Elan 49 project, they will get bare minimum 2,000 rupees per square feet, and the ticket size is 4250. All flats are same, 4250, 4.5 BHK. गॉट इट। बहुत टॉप नॉच प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, एक चीज मेरे को बताइए, क्वेश्चन है कि दैट आप लोग जिस बिल्डर से, लाइक सपोज यू आर गेटिंग अ गुड कमीशन, उसके प्रोजेक्ट ज्यादा सोल्ड आउट करते हैं, जिस बिल्डर के कम कमीशन मिलती है उस पर ज्यादा फोकस रहता है? ये मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, वो मैं जानना ये चाहूंगा। शुभ, मैं आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगा। आपने गौरव जी से पूछा था मैम ने कि नोएडा और गुड़गांव में क्या है। हाँ जी, नोएडा के अंदर चैनल पार्टनर्स की कमीशन 12%, 15% तक भी हो जाती है। छोटे बिल्डर्स है जो देते हैं, गुड़गांव में भी देते हैं। और मैंने आपको बैठते ही बताया, मैंने आपको पर्टिकुलर, आप मेरा देखेंगे तो मैंने आपको पर्टिकुलर 6 से 7 बिल्डर्स का नाम लिया। मैं लेता ही काम ही उन्हीं के साथ करता हूं, और उनकी कमीशन वेरी लिमिटेड बाउंडेड है, और जो सब हर कोई उससे अवेयर है। आज मैं छोटे प्रोडक्ट में किसी भी छोटे बिल्डर के साथ जाऊंगा तो वो मुझे डबल ट्रिपल कमीशन भी देने को रेडी, क्योंकि हम उसका प्रोडक्ट सेल करेंगे। बट हम उस काम में जाते नहीं, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स का हम पैसा मतलब खतरे में नहीं डाल सकते। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग वर्क विद द टॉप नॉच बिल्डर्स ओनली, द पर्टिकुलर 6 to 7 बिल्डर्स ओनली। अब तो इतने क्लाइंट्स के साथ डील किया होगा, इतना एक्सपीरियंस है आप लोगों को। मैं ये जानना चाहूंगी, लग्जरी मार्केट का ऐसा कौन सा मिथ है जो आज आप दूर करना चाहेंगे, जो बायर्स को कंफ्यूज करता है? कोई ऐसा मिथ ऐसा लगता है आपको कि लग्जरी मार्केट का? भाई कंफ्यूज इन व्हाट सेंस? मैं क्वेश्चन पूरा समझना नहीं अच्छा, समझा। मुझे नहीं। लगा कि कोई इस तरह का मिथ हो जो आप एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर आप दूर करना चाहते हो। तो ना कि बायर्स कुछ मिसकंसेप्शंस लेके चलते हैं कि लग्जरी है तो ये होगा, ये प्रोमिसेस हाँ, होंगे, डिमांड्स की Demands, माइंडसेट आ रहा था, ये होगा, कि वो मिल जाएगा। जब आपको लगता है कि यार किस तरह के क्वेश्चंस लेके आया है ये बायर, हाँ, कभी लगता होगा कि क्या देखो, एक्सपेक्टेशंस है इसकी। इसमें होता है, जैसे क्या होता है, लैंड पार्सल कितना है, सेल्समैन ने या जो सेल्स हेड है उन्होंने कुछ बताया, कई बारी होता कुछ है, सेम प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी निकाल देते हैं। तो ये सब, वही मैं फिर दोबारा कहूंगा, सब छोटे बिल्डर्स के साथ होता है। ओके। जो टॉप नॉच बिल्डर्स हैं वो अपना प्रॉपर, उनका विजन क्लियर है, उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल नहीं करना, दे आर प्लानिंग 20 years आफ्टर ऑल्सो, समझे? तो आज जो प्रोडक्ट सेल उन्होंने करना है तो उसका रिटर्न उनको आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे चाहिए। तो आज एक छोटा विजन लेके अगर चलेंगे तो ये लोग इतने बड़े बिल्डर्स नहीं बन पाते। सेम एज ही पूरा का पूरा विजन क्लियर है हमारे औरा बिल्डर्स का। Got it. बिल्कुल लैंड पार्सल इतना अच्छा है, टॉप नॉच प्रोडक्ट्स, बैक टू बैक प्रोडक्ट 79 में एक ऑलरेडी डिलीवर होने वाला है, सेकंड प्री लॉन्च स्टेज पे है, लॉन्च इट विल बी अराउंड 15 जनवरी। गौरव, 15 जनवरी लॉन्च होगा, द प्राइस ऑफ 15,500 15,500 पे लॉन्च होगा, जो कि अभी 12,900 पर है। तो लोगों को अवेयर करना, बताना और समझाना इज आवर वर्क, समझिए? तो आज बिल्डर तो अपना एक प्रोडक्ट ले आया, अब लोगों को बिल्डर जाके बताएगा तो सोचते हैं लोग कि अपना माल बेचने के लिए बोल रहा है, बट आई एम द चैनल पार्टनर, मुझे इनका प्रोडक्ट पता है, लोकेशन पता है, द लैंड पार्सल पता है, इनकी फ्यूचर प्लानिंग पता है, इनका विजन पता है। तो उसको देखते हुए आज मैं इन्वेस्टमेंट जो करा रहा हूं, मुझे ये पता है मेरा जो इन्वेस्टर आज यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, एक टिकट साइज 60 लाख रुपीज, दे विल गेट 40 लाख प्लस इन अ पीरियड ऑफ 1 year. So I think buyers are informed now. You cannot hide anything from the buyers. Whatever you are delivering, you have to show before selling. ऐसा नहीं है कि आपने सेल कर दिया फिर बताएंगे कि क्या बना रहे हैं। तो वी हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेटर, इंक्लूडिंग द लोकेशन, आवर आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, देन द स्पेसिफिकेशन एंड द ओवरऑल लेआउट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वी आर शोइंग एवरीथिंग बिफोर सेलिंग। सो देयर इज अ विजन ऑफ द डेवलपर कि हम क्या लेके आ रहे हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, everything is there on the books, everything is writing, you can check everything online also. RERA की website पे everything is there, all documentation starting from their building plans, their zoning plans, their pollution, environmental clearance, air authority, airport authority clearance, everything is there, fire licenses, then your RERA, then your brochures, सब कुछ वहीं पे है। दिस इज अंडर द रेरा गाइडलाइन, बिल्डर भी कुछ नहीं कर सकता, उनको करना ही पड़ेगा ये सब। यही रेरा का इफेक्ट है, जो बिफोर रेरा और आफ्टर रेरा की जो आप ये बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई देखते हैं, जो डिलीवर्ड नहीं हुई इन नोएडा और समवेयर इन गुड़गांव, इस सब रेरा से पहले की है। आफ्टर रेरा बिल्डर को ऑन टाइम डिलीवरी देनी ही देनी पड़ती है। ये एक ट्रस्ट फैक्टर आया है आफ्टर रेरा। और एक और चीज बताऊंगा, आपने एक क्वेश्चन किया था गौरव से कि अंडर कंस्ट्रक्शन या जो एंड यूज वाली बिल्डिंग, यूजर्स वाली बिल्डिंग, डिलीवर्ड जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा खुद का कजन है, अपना रहता हुआ अपार्टमेंट सेल करके उसने एलान में लिया 106 में 5 करोड़ का टिकट साइज सेल किया है और 10 करोड़ का प्लस अभी परचेज किया है, राइट? और
अभी मतलब एप्रिसिएशन के वो विजन देखते हुए कि क्या विजन आएगा। तो कहने का मतलब आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो अंडर कंस्ट्रक्शन करो, ताकि आपके जो अभी अमाउंट जा रहा है वो थोड़ा जाए और एप्रिसिएशन पूरे फ्लैट पर आए। गॉट इट। राइट। तो दिस इज द मतलब यूएसपी की हम लोग किस तरह एंट्री और एग्जिट लोगों को या क्लाइंट को या इन्वेस्टर्स को कराते हैं। परफेक्ट। और प्रीमियम कमर्शियल रियल एस्टेट अच्छे रिटर्न्स दे रहा है या रेजिडेंशियल ज्यादा सेफ है? कमर्शियल या आई थिंक रेजिडेंशियल? गुड़गांव की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कमर्शियल की, हम्म, अगर प्रोजेक्ट छोटा है बिल्डर मैनेज कर सकता है। अगर छोटे का मतलब है 5 लाख से छोटा प्रोजेक्ट। अगर 5 लाख स्क्वायर फीट से छोटा कमर्शियल है, दैट यू कैन मैनेज, यू कैन लीज ऑल्सो, बेटर ब्रांड्स विल कम बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ लीजिंग ऑल्सो। राइट नाउ बिल्डर सेल करता है या कोई भी डेवलपर सेल कर रहा है, दे did not build the pricing, the cost that will involve post possession, that is the cost of leasing. That is approximately 5 to 10% of the total cost. Actually it's a huge cost right now to manage the entire product and bring the better brands. Right. So अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, I think it will be difficult to regulate in terms of pricing, in terms of leasing. छोटा प्रोडक्ट है, you can regulate pricing भी आप लोग रेगुलेट कर सकते हो. So there is better chances कि investor will earn better investment on a smaller product. 2030 तक आपको क्या लगता है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रेट्स बढ़ सकते हैं? देखिए मैम, आने वाले अब आप 2030 नहीं 2026, 27, 28 सबकी बात कीजिए तो अब सारा का सारा जो रेट एक्सपेंड होना है वो होना है द स्टार्टिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे गोइंग टू द टुवर्ड्स एसपीआर रोड, द अलावरी हिल्स एंड द एलिवेटेड रूट टू एक्सपेंडेड टू द मुंबई एक्सप्रेसवे। यही एक कॉरिडोर है जो सबसे ज्यादा तेज होगा। जो आपने बताया पानी भर जाता है, जाम हो जाता है, ये सब यहाँ पे फ्री है। रेड लाइट फ्री जोन ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सीधा आप एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट होइए और वाटिका चौक तक रुकिए, रेड लाइट फ्री जोन है सारा। राइट। अब इसके बाद सेकंड बात, कोई पानी भरने की समस्या नहीं है। हमारे गडकरी जी ने ऐसा एलिवेटेड हमारा बनाया द्वारका एक्सप्रेसवे, तो इट्स टॉप नॉच। राइट। थर्ड, नियर टू दिल्ली द M3M 113 मार्केट, 113 सेक्टर, 111 सेक्टर, तो ये एक्सप्रेस वे पे जो सेक्टर्स हैं 102, 103, तो इनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी और बहुत अच्छी होगी बिकॉज देयर इज सो मेनी ब्रांडेड रेजिडेंसीज देयर। जैसे M3M ने अभी सेंट एंड्रयूज एक लॉन्च किया है 113 सेक्टर में। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और लग्जरियस सेगमेंट है। लग्जरियस सेगमेंट के साथ साथ इसके अंदर वाइट क्लब फैसिलिटीज हैं लोगों के लिए, जैसे शेफ ऑन कॉल, बटरला ऑन कॉल, आपका BMW मर्सिडीज गाड़ियां होंगी, आपको कैब करने की जरूरत नहीं है। तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को अलग से कैटेगरी बना के उन्होंने इस 2 टावर को लॉन्च करा है और तकरीबन 128 फ्लैट्स हैं और इस सेगमेंट के लोग बा कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे हैं और मेरे हिसाब से प्रोडक्ट भी और सोल्ड आउट है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो भी दिल्ली ये एक्सप्रेसवे पे प्रोडक्ट होगा और जो टुवर्ड्स एसपीआर रोड तक जा रहा है, ऑल बिल्डर्स विल बी वर्क वेरी गुड। बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे आने वाले 2-3 साल में। एंड मैं फिर कहूंगा किसी भी प्रोडक्ट में जाओ तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाओ, यू विल गेट मैक्सिमम एप्रिसिएशन। अच्छा, और जितनी भी ये गुड़गांव की प्रीमियम सोसाइटीज हैं, ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बायर्स का ये क्वेश्चंस है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वहां पे वो जस्टिफाइड है? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इन गुड़गांव में जितनी भी प्रीमियम सोसाइटीज है, या आपको भी लगता है कि ओवरप्राइस्ड है? जस्टिफाइड है। देखिए अब क्या होता है ना कि कॉमन मेंटेनेंस अमाउंट जाता है तो सबको लगता है मैं क्यों दूं, इंडियन माइंड सेट है। राइट। बट उन्हें साफ सफाई भी प्रॉपर चाहिए, सर्विसेज भी प्रॉपर चाहिए, फैसिलिटी भी। 1 मिनट के लिए कॉमन एरिया की लाइट चली जाए तो कहते हैं RWO में कैसे हंगामा मचाते हैं। ये वही गिनी चुनी 2-3% की टारगेट ऑडियंस होती है जो ये हरकतें करती है, नहीं तो सब ऑल सेट है और मतलब ये इन बजट है और अकॉर्डिंगली क्यों करो, मेरे हिसाब से मेंटेनेंस बिल्कुल परफेक्ट है। Now all the societies are being managed by RWA. Okay. So there are auditors sitting, they verify all the accounts. So सब चीजें audited हैं। जो भी आप पैसा दे रहे हो RWA को, अगर आप ज्यादा दे देते हो तो RWA रिफंड कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि they are charging extra amount from you. Whatever is extra they will आगे कंटिन्यू कर लेते हैं खर्चों को। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी डेट में कुछ नहीं है। Actual expenses being spent on the entire society. That is great. क्योंकि आज हम गौरव ये पॉडकास्ट कर ही इसलिए रहे हैं कि लोग बायर्स भी समझे, रियल एस्टेट मार्केट को समझे, और आप इतने सालों से इसमें हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। राइट। ये भी बताइए कि की प्रिंसिपल्स क्या है जिन्हें फॉलो करना चाहिए एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Yeah, very good question. I think as an investor, maybe real estate, maybe stock market, maybe mutual fund, maybe international market,
किसी भी मार्केट के लिए ना देयर आर 5 प्रिंसिपल्स एज द ह्यूमन बीइंग जो फॉलो करने ही चाहिए. अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर ही नहीं सकते कभी लाइफ में. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मनी मल्टीप्लाइज बट योर कैरेक्टर्स मल्टीप्लाई फास्टर. होता क्या है कि पैसा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, देयर इज अ कंपाउंडिंग रूल कि आपका पैसा डबल होना ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, वो मल्टीप्लाई ज़्यादा होती है. आपका एटीट्यूड खराब हो जाता है लॉन्ग टर्म में. तो आप डिसीजन ऐसे गलत लेते हो कि जिससे आपका मल्टीप्लाई फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ये सब लोग यही करते हैं जो हमने देखा है इंडस्ट्री के अंदर. यू हैव टू बी पेशेंट. सेकंड प्रिंसिपल इसलिए आता है पेशेंट. यू हैव टू बी पेशेंट विद योर इन्वेस्टमेंट. यू हैव टू बी पेशेंट. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आपको पेशेंट होना पड़ेगा. इतना पेशेंट हो जाओ कि आपको माइंड में आपका एटीट्यूड चेंज ही ना हो कभी. थर्ड पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इफ यू मेड अ मिस्टेक यू शुड एक्सेप्ट इट. सब गलतियां करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी गलतियां करते हैं. जब भी कोई गलती करते हो मैं तो लिख लेता हूँ उसको, राइट इट ऑन अ पेपर कि आप उसको कभी रिपीट ना करो. इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल मे बी कुछ आपने गलत किया है तो. देन फोर्थ पॉइंट इज सिंप्लिसिटी ओवर सोफिस्टिकेशन. आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में, वो प्रोडक्ट सिंपल होना चाहिए. इट शुड बी अंडरस्टैंड बाय अ 5-year-old किड ऑल्सो. ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कुछ समझ ही नहीं पा रहे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है. बिटकॉइन में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो भी सिंपल था कि इतने पैसे लगाने हैं, सिंपली यू कैन बाय. सेम इज स्टॉक मार्केट, सेम इज रियल एस्टेट. तो सिंप्लिसिटी हैज टू बी देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काइंडनेस. दैट इज द फिफ्थ प्रिंसिपल. यू हैव टू बी काइंड एनफ टू टेक योर डिसीजंस. You should respect a pantry boy as your chairman also. आप अपने ऑफिस में अपने पेंट्री बॉय और चेयरमैन दोनों की रिस्पेक्ट अगर कर रहे हो तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं हट सकते. यू विल ग्रो, योर मनी विल ग्रो एंड योर कंपनी विल ऑल्सो ग्रो. बहुत ही अच्छी बात की. वेरी नाइस थॉट्स, आई मस्ट से. सौरभ कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो अभी बैठे बैठे बात करते करते आई कि 100 करोड़ का फ्लैट है अरावली हिल्स व्यू की वजह से है, या कोई बालकनी में नहीं दिखता. तो एक मध्यम वर्ग के लिए हमारा ऑरा डेवलपर अरावली हिल्स व्यू ही लाया है, ना कि 100 करोड़, ओनली 2 करोड़, और उसमें भी ओनली 30% पे राइट नाउ एंड अ गैप पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर 2 years. बिल्डर्स पे भरोसा रखो, चैनल पार्टनर पे भरोसा रखो. एज इन्वेस्टर होम सॉल्यूशन 24/7 ऑफिस में सर्विसेज अवेलेबल है मेरी. मैं खुद पर्सनल मिलूंगा और आपको एवरी टाइम अवेलेबल मिलूंगा. मेरे कहने से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो. मध्यम वर्ग, हायर कैटेगरी के लिए मेरे पास और ऑप्शंस हैं. डू कॉन्टैक्ट विद मी. एंड एक चीज और बताना पाऊंगा अपने जैन भाइयों को. आई एम अ जीतो पैटर्न मेंबर. जीतो इज अ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलरली बिजनेस नेटवर्किंग करती है फॉर जैन्स ओनली एंड जैन्स को प्रमोट करती है. तो वी हैव अ very good offer for Jain's family and Jito Patterns member. Do contact with us directly. We'll do some more investment options and discuss with you in 1-to-1. Got it. Perfect. Right. And Saurabh ji, before wrapping up the podcast, there is a very major problem which is going on as of now, which is pollution. राइट. एंड देखिए जितनी भी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर साफ हवा है तो बंदा कितना ही पैसा लगा देगा, लेकिन उसको साफ हवा ही नहीं मिल रही. ही इज नॉट गेटिंग अ गुड एयर. अपने घर में भी वो सेफ नहीं है. अगर कंपैरिजन किया जाए एयर पॉल्यूशन के AQI लेवल का, एक इंसान दिल्ली में रह के 20 सिगरेट स्मोक कर रहा है. ये नंबर्स आए थे अभी रिसेंटली. तो क्या मेरे को एश्योरेंस मिलेगी एयर पॉल्यूशन की आने वाले टाइम में इन गुरुग्राम? सर देखो, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अपना काम पर्टिकुलरली कर रहे हैं, कोशिश जारी है उनकी. बट पॉल्यूशन को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपना एरिया डिसाइड कर सकते हैं कि जहां पॉल्यूशन दिख रहा है उससे थोड़ी सी कैटेगरी हम डिफाइन कर ले, थोड़ा सा दूर हो जाए. हम एक चीज को जो डिजास्टर आ रहा है उसको नहीं रोक सकते, बट अपने आप को तो ठीक कर ही सकते हैं ना. वो कहते हैं ना, सामने वाला अगर बुरा है तो हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं. तो वो पॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट पार्ट अच्छा, अपना कोशिश सब कर रहे हैं बट फिर भी नहीं कम हो पा रहा. AQI लेवल इज पूरा हाई चल रहा है. तो क्या है, थोड़ा दूर हो जाओ. एज आई एम लिविंग इन सोना, वहाँ AQI कम है. गुड़गांव में बहुत ज्यादा है. मैं सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में सोना में रहता हूँ, तो वहाँ पे उधर की तरफ थोड़ा कम है और लोग थोड़ा इधर हो रहे. तो आप देखिए जहाँ पे आपको हरी भरी वादियां हो ना, उसके आसपास थोड़ा घर का ट्राई कीजिए ताकि पॉल्यूशन कम रहे, ग्रीनरी ज्यादा हो. थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा दूर हो, जाना आना तो कार में ही है. कार स्कूटी आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुड़गांव में वैसे भी बहुत कम है. तो जो गुड़गांव में प्लान कर रहा है थोड़ा इधर उधर प्लान कर ले तो ग्रीनरी के आसपास मकान ले ले.
मैं यही कहूंगा। Got it. अच्छा गौरव जी एक चीज बताइए, अगर ये पॉडकास्ट देख के आप दोनों पे ही कोई व्यूअर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्या उन्हें कोई डिस्काउंट ऑफर करेंगे आप लोग? आपके लिए तो पक्का है। पर्सनली मैं लेने वाला हूँ डिस्काउंट आपसे। पक्का होगा। बिल्डर के पार्ट पे गौरव जी ने बोल ही दिया, और एज अ चैनल पार्टनर के बिहाफ पे भी बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट होगा। डू कॉन्टैक्ट विद अस। चलो शुभम, तो तुम अभी 1 करोड़ के बाद निराश मत होना। थोड़ा सा बजट बढ़ाता हूँ पहले मैं। एक चीज मेरे को बताइए सौरभ जी, अभी रिसेंटली वी हैड डिस्कशन बिफोर द पॉडकास्ट, यू सेड वेलनेस होम्स। जी, क्या है ये वेलनेस होम्स, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए शुभ, इसमें क्या है, वेलनेस होम्स कोई भी एक बिल्डर एक अच्छे हॉस्पिटल के साथ टाई अप करता है, और ये सीनियर सिटीजन होम कहलाता है। मतलब क्या होता है कि आज आप कोई भी फ्लैट, इस औरा की अगर हम स्पेशल बात करते हैं, वेलनेस होम्स क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट है आपका टॉप नॉच प्रोडक्ट डिलीवर होगा विद द टाई अप ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि सीनियर सिटीजन लिविंग कहलाती है, सीनियर सिटीजन लिविंग होती है। इसमें जो बच्चे आजकल समहाउ, देखो इमोशन टच अलग है, बट आजकल पेरेंट्स और यंगस्टर्स अलग अलग बहुत रह रहे हैं, और कोई बाहर शिफ्टेड है। हमारे पास सबसे ज्यादा चेक्स जिन भी फैमिलीज के आए हैं, उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है या आउट ऑफ गुड़गांव सेटल्ड है, और अपने माता पिता की यहाँ पे चिंता लगी रहती है। तो ये वेलनेस होम जो है हॉस्पिटल के साथ टाई अप में आता है। आपके घर में 24/7 डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल है, और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, एम्बुलेंस अवेलेबल है। फ्लैट में ही थोड़े थोड़े पार्ट में एक इमरजेंसी बटन्स हैं कि अगर कोई भी बुजुर्ग गिर जाए, बाथरूम में जाए, कुछ भी प्रॉब्लम जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, इस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी इस फ्लैट्स में। और अपोलो इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट दे पाएगा, ओवर टू गौरव जी, ये बता। So we are doing tie-up with Apollo. So there is a company by the name of UR Life that is owned by Apollo. They will manage the entire show in terms of managing the medical facilities, in terms of emergency rooms, in terms of pharmacies, doctor on call, nurses, everything is being taken care by Apollo and team. So they are very profound. They are renowned in the market, and they will manage the entire medical facilities at Aura World. And they will manage in the future projects also. तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या जो एंड यूज आ रहा है, वो उसी का ही आ रहा है जो पेरेंटल सीनियर सिटीजन है, जिनके पेरेंट्स और बच्चे समहाउ किसी वजह से बाहर काम करते हैं। आज हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स टच कर लिए हैं जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े हैं। हाई प्राइस से लेके मिडिल क्लास के बारे तक मैं आना चाहूंगी। अब मिडिल क्लास बायर जो है उसके लिए क्या ऑप्शन है एक्सेप्ट ऑरा? जी, यहाँ पे इसमें एक और ऑप्शन है। अभी आपने लेटेस्ट अभी बहुत सुना होगा GIC, M3M GIC। द GIC मींस इज गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। मानेसर में है, आ रहा है, ये प्री लॉन्च स्टेज पर है। 155 एकड़ की टोटल टाउनशिप है, जिसमें फ्लैट्स हैं, हाई राइज, कमर्शियल, एवरीथिंग इज देयर, प्लॉट्स, सब कुछ आएगा। और अभी इसका प्री लॉन्च हुआ है। इसके जो मेन डायरेक्टर फाउंडर है मिस्टर पंकज बंसल, आपने शायद देखा, उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई है अभी कि बाय अ फ्लैट फॉर योरसेल्फ एट द रेट ऑफ 12,500 और डिलीवरी पे 25,000 रुपए में उन्हें ही वापस दे जाना। तो देयर इज अ बायबैक गारंटी, काइंड ऑफ बायबैक गारंटी। द फाउंडर सेज कि 12,500 में आप यूनिट बुक करो और डिलीवरी तक उसकी वेट करो, पेमेंट जैसे एज पर प्लान है। जैसे कि गौरव ने बताया कि 12,500 तक तो कॉस्टिंग ही आती है बिल्डर की। तो ये सब मध्यम परिवार के लिए करा हुआ है, और उनके विजन इतने क्लियर है कि वहां पे उस टाइम 25,000 अगर वो बायबैक कह रहे हैं तो 30,000 के अप्रोक्स रेट पाएंगे, तभी बायबैक 25,000 में वो लोग करने को रेडी है। तो वो विजन क्लियर है, आने वाले 5 साल का विजन क्लियर है। आज लोगों के घर में पाइपलाइन आई, गैस पाइपलाइन, तो आज तो नहीं आई, इसका विजन 2008-9 में रखा गया था, तो लोगों के घरों में आई। जियो हैंड टू हैंड तो नहीं बना, 2005 से प्लानिंग थी मुकेश अंबानी जी की, जो फिर जियो 2018-19 में लॉन्च हुआ। तो वो ही विजन क्लियर है। उस विजन के ऊपर काम अगर हम करेंगे और उस विजन के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिसका विजन है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो हम लोग इसके अंदर जरूर पैसा कमाएंगे। मध्यम परिवार को मेरी यही आपको एक सलाह है कि लोकेशन आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये 2 कैटेगरी हमारे पास आई हुई है। आप दोनों कैटेगरी के ऊपर वर्क कीजिए, हमसे मिलिए, हम आपसे सजेशन लेंगे, आपकी समझेंगे, अपनी समझाएंगे और गो थ्रू करेंगे। हम चाहते हैं आप लोग पैसा कमाओ, तो हम उसके लिए आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस देंगे। बिल्कुल जी। आप लोगों ने, दोनों ने, गौरव एंड सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपने बायर्स के इतने ज्यादा जो क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन्स, उनके मिथ्स और हर सवाल का इतने आसान भाषा में समझाया है कि उनको पूरा समझ में आ गया होगा कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों से बचना है,
क्या फेयर तरीका है इन्वेस्टमेंट का, क्या ट्रेंड्स है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने you आसान very भाषा much. में थैंक यू वेरी समझाने मच, के लिए। थैंक Thank यू you very much for having us here. थैंक यू सो मच एंड यस यहीं पर सेशन को रैप अप करते हैं एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ रियली वेरी एजुकेटिव सेशन एंड अ ग्रोथ सेशन एज वेल, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं गुरुग्राम में एंड ऑफ कोर्स इन द्वारका एक्सप्रेसवे। यू गाइस कैन रीच आउट डायरेक्टली टू बोथ ऑफ देम एंड डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है, क्योंकि देखिए ट्रस्ट वहीं से बनता है। सही इंसान को कांटेक्ट कीजिए सो दैट आपकी लाइफ में चीजें बेटर हो। सो मिलते हैं गाइस आप लोगों से एक ऐसे ही अमेजिंग ऐसी धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।